तो यार अब अपन बात करने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है मैच्योर स्पर्मेटोजोन का वो किस टाइप का होता है और अपन को क्यों वो पढ़ना ज़रूरी है। अब अपन इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के हिसाब से और जो मुझे कॉम्पिटिटिव बुक में मिल गए तो उसके बारे में भी जो अपन बात करेंगे। तो पहले अपन बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ये स्ट्रक्चर देखना क्यों ज़रूरी है ये भी देख लेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे हेड और टेल दो ही बेसिक पार्ट होते हैं। अगर अपन एक मैच्योर स्पर्मेटोजोन के अगर पार्ट देखें तो वो दो ही हैं, हेड और टेल। अब जो हेड होता है, अब इसके तीन सेक्शन कर सकते हैं अपन। सबसे जो आगे वाला रीजन है वो होता है एक्रोसोमल कैप। जो बीच वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल एक्रोसोमल रीजन, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है पोस्ट एक्रोसोमल रीजन। तो अब अपन हेड के ही डिटेल में और पढ़ते हैं, इसकी लेयर क्या क्या होती हैं और वो क्या काम आती है। जो सबसे बाहर की लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर जो जस्ट लेयर है वो है इन आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। अब जो इसके अंदर की जस्ट लेयर है वो है एक्रोसोम खुद है। वहाँ पे एक्रोसोम भी एक्चुअली में एक टाइप की लेयर ही है, और इसके जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो है इनर एक्रोसोमल लेयर। अब इन लेयर्स का काम क्या होता है यहाँ पे कि जब आउटर एक्रोसोमल लेयर जो है अगर वो अटैच हो जाए किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तब जाकर के ही जो एक्रोसोम के अंदर के जितने भी एंजाइम है वो रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए इन लेयर्स का बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो अपन ने हेड की बात कर ली यहाँ पे, और हेड में एक और चीज़ होती है वो है सेंट्रियोल, मतलब कि न्यूक्लियस। अब एक्चुअली में लगता है कि नेक पार्ट में है, लेकिन अगर अपन स्ट्रक्चर की डिटेल में देखें तो उनको पता चल जाएगा ये हेड और नेक के बीच में है, और इसलिए कंसिडर्ड किया जाता है हेड में। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सेंट्रियोल या फिर जो न्यूक्लियस है वो किस पार्ट में रहता है, वो हेड पार्ट में रहता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं टेल की। अब टेल के चार पार्ट होते हैं अलग अलग। पहला होता है नेक पार्ट, दूसरा होता है मिड पीस, तीसरा होता है प्रिंसिपल पीस, और चौथा होता है एंड पीस। अब मैं इसके एंड पीस और जो प्रिंसिपल पीस होते हैं वो सिर्फ मोटिलिटी के लिए ही काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक और मिड पीस की। अब यहाँ पे जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर के, वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब वो मिड पीस में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में टेल या हेड नहीं होता है, वहाँ पे होता है कि नेक, मिड पीस, प्रिंसिपल पीस या एंड पीस। अब बताओ कि किस में माइटोकॉन्ड्रिया की शीथ जो होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को ही अपन माइटोकॉन्ड्रियल शीथ बोलते हैं, और वो मिड पीस में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो सारी एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रिंसिपल पीस में और एंड पीस में, इसकी वजह से वो मोटिलिटी कर पाए, तो वो ट्रांसफर होती है मिड पीस के थ्रू। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे से यही बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि एक तो एंजाइम किस पार्ट में होते हैं, वो एक्रोसोम में होते हैं, वो तो इजी बात है वही। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो होता है मिड पीस में। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लें एक टाइप से, तो होता है न्यूक्लियस किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर सेंट्रियोल किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो वो हेड में प्रेजेंट होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन देखने वाले हैं कि जो स्पर्म कैपेसिटेशन है और एक्रोसोमल रिएक्शन ये क्या होता है, किस टिप से काम करता है, और फर्टिलाइजेशन में इन दोनों का क्या रोल है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।